आईपीसी की धारा 43। अवैध। अवैध शब्द उस कार्य को दर्शाता है जो आपराधिक होता हो, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध होता हो या सिविल कार्यवाही के लिए आधार बनाता हो। उदाहरण: मान लीजिए ऋषि ब्लैक में पिक्चर टिकट बेच रहा है तो इसे अवैध गतिविधि माना जाता है। आईपीसी की धारा 44। चोट। चोट शब्द किसी भी व्यक्ति, शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को अवैध रूप से पहुंचाई गई किसी भी क्षति को दर्शाता है। उदाहरण: व्यक्ति अजानबूझकर या बलपूर्वक व्यक्ति बी के घर को नुकसान पहुंचाता है। आईपीसी की धारा 45। जीवन। जीवन शब्द मनुष्य के जीवन को दर्शाता है जब तक कि संदर्भ से विपरीत प्रतीत न हो। उदाहरण: जीवन का अर्थ जीवन का कोई उचित अर्थ या परिभाषा नहीं है, लेकिन सामान्य अर्थ में जीवन जीने की समयावधि है। आईपीसी की धारा 46। मृत्यु। मृत्यु शब्द मनुष्य की मृत्यु को दर्शाता है जब तक कि संदर्भ से इसके विपरीत प्रतीत न हो। उदाहरण: एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद जब उसे अंतिम संस्कार के लिए शवग्रहण किया जाता है, तब मृत्यु शब्द उसकी मृत्यु को दर्शाता है। आईपीसी की धारा 47। जानवर शब्द मनुष्य के अलावा किसी भी जीवित प्राणी को दर्शाता है। उदाहरण: किसी हाथी, ऊंट, घोड़े, गधे, गाय या बैल या जानवर को मारा जाता है या नुकसान पहुंचाया जाता है तो वह व्यक्ति अपराध का पात्र है। आईपीसी की धारा 48। जहाज शब्द मनुष्य या संपत्ति के पानी द्वारा परिवहन के लिए बनाई गई किसी भी चीज को दर्शाता है। उदाहरण: आईपीसी की धारा 48 के अनुसार जहाज शब्द किसी भी ऐसी चीज को दर्शाता है जो पानी द्वारा मनुष्यों या संपत्ति के परिवहन के लिए बनाई गई है। आईपीसी की धारा 49। वर्ष। महीना। जहां भी वर्ष शब्द या महीना शब्द का प्रयोग किया जाता है, यह समझ लिया जाना चाहिए कि वर्ष या महीने की गणना ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार की जानी है। उदाहरण: ब्रिटिश कैलेंडर के मुताबिक किसी भी अपराधी को 1 महीने या 1 साल की सजा दी जाती है। आईपीसी की धारा 50। धारा शब्द इस संहिता के अध्याय के उन हिस्सों में से एक को दर्शाता है जो उपसर्गित अंकों द्वारा प्रतिष्ठित है। उदाहरण: आईपीसी डेटा को जिस संख्या में विभाजित किया जाता है उसे धारा के रूप में जाना जाता है। आईपीसी की धारा 51। शपथ शब्द में शपथ के स्थान पर कानून द्वारा प्रतिस्थापित एक गंभीर प्रतिज्ञान और किसी लोक सेवक के समक्ष की जाने वाली या सबूत के उद्देश्य से इस्तेमाल की जाने वाली कानून द्वारा आवश्यक या अधिकृत कोई भी घोषणा शामिल है, चाहे वह न्यायालय में हो या नहीं। उदाहरण: शपथ लेने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह लोगों के हित के लिए काम करे। यदि शपथ लेने वाला व्यक्ति शपथ की अवहेलना करता है तो वह दंड का भागी होता है। आईपीसी की धारा 52। सद्भावपूर्वक। जो कोई बात सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या मानी गई हो, सद्भावपूर्वक की गई या मानी नहीं जाती। उदाहरण: एक वाहन चालक ने अपनी गाड़ी पार्किंग लॉट में अवैध तरीके से पार्क की। बिना सतर्कता और ध्यान के उसने पार्किंग नियमों का उल्लंघन किया।